दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला T20 मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मैच में बारिश ने काफी परेशान किया, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। ये मैच 10-10 ओवर का हुआ। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल किया, फिर गेंदबाजी से भी मैच को पलटा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा के मैदान में खेला गया। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। गेंद लेकर मैदान में उतरे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज हमजोश हेजलवुड। पहला ओवर उन्होंने बहुत कसा हुआ डाला। शुरुआती 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही बने, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड में एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस तरह भारत ने पहले ओवर में 8 रन बना लिए। दूसरा ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज जेवियर बार्टलेट। उन्होंने गेंदबाजी की कोशिश तो अच्छी की, लेकिन अभिषेक शर्मा उस समय पूरे रंग में थे। इस ओवर में अभिषेक ने 2 चौके लगाए, एक ऑफ साइड पर और दूसरा लेग साइड की दिशा में। दोनों शॉट बेहद आत्मविश्वास से भरे थे। तीसरा ओवर फिर से जोश हेजलवुड ने संभाला। उनकी पहली ही गेंद शुभमन गिल के बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर थर्ड मैन बाउंड्री की ओर चली गई और 4 रन मिल गए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 9 रन आए और भारत का स्कोर 26 रन हो गया, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर डालने आए नेथन एलिस, जो अपनी स्लोवर डिलीवरी और कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर की पहली और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने 2 बेहतरीन चौके लगाए। दोनों शॉट्स में उनका टाइमिंग शानदार था। गिल अब लय में दिख रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को झटका दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर एलिस ने धीमी गेंद फेंकी। अभिषेक शर्मा ने सोचा कि गेंद तेज आएगी और उन्होंने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उतनी रफ्तार से नहीं आई जितनी उन्होंने सोची थी और नतीजा ये हुआ कि शॉट ठीक से टाइम नहीं हो पाया। गेंद सीधी मिड ऑफ पर खड़े टिम डेविड के हाथों में जा पहुंची। उन्होंने आसान कैच पकड़ लिया और इस तरह भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर उस समय 35 रन था और 1 विकेट गिर चुका था। अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 5वां ओवर फिर से हेजलवुड लेकर आए। यह उनका लगातार तीसरा ओवर था। ओवर की तीसरी गेंद पर ही सूर्यकुमार ने अपनी क्लास दिखा दी। हेजलवुड ने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और सूर्या ने शानदार टाइमिंग के साथ फ्लिक किया। गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के ऊपर से निकल गई। मैच का पहला छक्का। हालांकि इस ओवर में उस एक छक्के के अलावा कोई और बाउंड्री नहीं आई। अब तक भारत ने 5 ओवरों में 43 रन बना लिए थे और 1 ही विकेट खोया था। पारी की शुरुआत अच्छी थी, रन रेट तेज था और दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। लेकिन तभी आसमान में छाए बादल और गहरे हो गए और अचानक बारिश शुरू हो गई। मैच को कुछ देर के लिए रोका गया। करीब 45 मिनट तक बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद आखिरकार मैच दोबारा शुरू हुआ। अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया और फिर घोषणा की, अब हर टीम को 18-18 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। बारिश के कारण मैदान थोड़ा गीला था, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने बेहतरीन काम किया। दर्शक भी खुश थे कि आखिर मैच दोबारा शुरू होने जा रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल फिर से मैदान पर उतरे। अब टीम को तेजी से रन बनाने थे, क्योंकि ओवर घट गए थे और हर रन की कीमत बढ़ चुकी थी। मैच दोबारा शुरू होते ही 6ठा ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। वो अपने पेस और उछाल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ओवर की पहली 3 गेंदें काफी सधी हुई फेंकी, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने अपने क्लासिक अंदाज में ऑफ साइड की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ भारत ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। स्टोइनिस के इस ओवर में कुल 10 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन। अब बारी थी स्पिनरों की। 7वां ओवर लेकर आए बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कोहनेमैन। पिच थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, लेकिन गेंद पर ज्यादा टर्न नहीं मिल रहा था। सूर्या और गिल ने उन्हें शुरुआत में परखा और ओवर की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एक शानदार स्वीप शॉट खेला। गेंद सीधी स्क्वायर लेग की सीमा रेखा की ओर चली गई और 4 रन मिल गए। कोहनेमैन के इस ओवर से भी भारत को 10 रन मिले।
अब स्कोर बोर्ड 7 ओवर में 63 रन दिखा रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी अच्छी बन चुकी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी आसान नहीं थी। गेंदबाज लगातार सटीक लाइन पर गेंद डाल रहे थे, जिससे भारत के रन थोड़े सीमित हो गए। 8वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट, जिन्होंने पहले भी सधी हुई गेंदबाजी की थी। उन्होंने अपनी लय कायम रखी और इस बार ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। हालांकि इस ओवर में एक बड़ा मौका भी बना। सूर्य कुमार यादव ने हवा में शॉट खेला, गेंद ऊंची उछली और मिड ऑन पर खड़े जोश फिलिप दौड़ते हुए पीछे गए। उन्होंने डाइव लगाकर दोनों हाथों से कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से फिसल गई। यह एक मुश्किल मौका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका भी, क्योंकि सूर्या उस वक्त लय में थे। अगर वह आउट हो जाते तो भारत की गति टूट सकती थी। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने अपने दोनों स्पिनरों को आक्रमण में उतार दिया था। गेंद थोड़ी धीमी हो रही थी और भारत के बल्लेबाजों के लिए हर बाउंड्री निकालना आसान नहीं रह गया था। सूर्या और गिल ने समझदारी से खेला और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। सिंगल डबल लेकर उन्होंने रन गति बनाए रखी। 9वां ओवर फिर से कोहनेमैन लेकर आए। उनकी गेंदबाजी पहले ओवर की तरह ही रही। शुरुआती 5 गेंदों पर भारत के बल्लेबाज सिर्फ 6 रन ही जोड़ पाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने खेल की तस्वीर बदल दी। गिल ने शानदार फुटवर्क दिखाया। वो थोड़ा पीछे हटे और पूरी ताकत से स्लॉग स्वीप खेला। गेंद सीधी मिड विकेट की दिशा में उड़ी और बाउंड्री लाइन पार करते हुए दर्शकों के बीच जा गिरी। ये शॉट शानदार टाइमिंग और क्लास का उदाहरण था। गिल ने इस शॉट से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। इस ओवर से कुल 12 रन आए और अब भारत का स्कोर हो गया 9 ओवर में 82 रन पर 1 विकेट। इस समय भारत का रन रेट करीब 9 रन प्रति ओवर था, जो बारिश से कटे हुए मैच में शानदार माना जाता है। अब बारी थी 10वें ओवर की और गेंद लेकर आए वही गेंदबाज जिन्होंने पहले भारत को झटका दिया था, नेथन एलिस। लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव पूरी तरह तैयार थे। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सूर्या ने लगातार 2 चौके जड़ दिए, दोनों ही ऑफ साइड की दिशा में। पहली गेंद को उन्होंने पॉइंट के ऊपर से उछाल दिया और दूसरी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग से कवर ड्राइव करते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। फिर आई ओवर की तीसरी गेंद और उस पर सूर्य कुमार यादव ने जो शॉट खेला वो पूरी तरह सूर्या स्टाइल था। एलिस ने स्लोवर गेंद फेंकी, लेकिन सूर्या ने उसे साफ पढ़ लिया। उन्होंने शॉट खेलने में जरा सी भी जल्दबाजी नहीं की, गेंद के आने का इंतजार किया, फिर पूरे शरीर के साथ घूमकर उसे मिड विकेट की दिशा में मसलकर छक्का जड़ दिया। गेंद आसमान में गई और बाउंड्री पार करते ही भारतीय दर्शकों ने शोर मचा दिया। अब भारत की पारी पूरी तरह रफ्तार में आ चुकी थी। रन तेजी से बढ़ रहे थे, दोनों बल्लेबाज शानदार तालमेल दिखा रहे थे और लग रहा था कि भारत 180 रन से ऊपर का स्कोर बना लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ओवर खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर 97 रन पर 1 विकेट लिखा गया, आसमान ने फिर करवट ली। काले बादल फिर से घिराए और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। मैदान कर्मी दोबारा कवर लेकर मैदान पर दौड़े। खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। इस बार बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। भारत की पारी पहले ही 9.4 ओवर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए टीम इंडिया को सिर्फ 2 गेंदें और खेलनी थीं। स्ट्राइक पर थे कप्तान सूर्य कुमार यादव और दूसरे छोर पर शुभमन गिल। गेंदबाजी के लिए आए नेथन एलिस। एलिस ने अपनी 5वीं गेंद फेंकी और सूर्या ने बिना किसी देरी के पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से उड़ी और दर्शकों के बीच जा गिरी 6 रनों के लिए। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। इसके बाद आई ओवर की आखिरी गेंद और सूर्या ने एक बार फिर वही कमाल दोहरा दिया। इस बार गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में ऊंचा उठाया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई। लगातार 2 छक्के। सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में पारी का समापन किया। भारत ने 10 ओवर में केवल 1 विकेट खोकर 109 रन बनाए। कप्तान सूर्या 26 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शुभमन गिल ने 24 गेंदों में 39 रन की बेहतरीन पारी खेली। दोनों ने मिलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। डीएलएस मेथड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 120 रनों का लक्ष्य मिला, यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया को 12 के रन रेट से 10 ओवर में 120 रनों की जरूरत थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श और विस्फोटक ओपनर ट्रेविस हेड मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई। पूरा स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि सबको पता था कि अगर बुमराह ने शुरुआती ओवर में विकेट निकाल लिया तो मैच भारत की पकड़ में आ सकता है। बुमराह ने अपनी पहचान के मुताबिक शानदार शुरुआत की। उन्होंने पहली ही गेंद यॉर्कर लेंथ पर डाली,
जिससे ट्रेविस हेड को सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ा। दूसरी गेंद पर मार्श ने कवर की दिशा में शॉट लगाया, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गया, कोई रन नहीं। बुमराह की गेंदों में वही पुराना रफ्तार और स्विंग दिख रहा था। आखिरी 4 गेंदों पर भी बुमराह ने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और कोई बाउंड्री नहीं दी। ओवर खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 5 रन बिना किसी विकेट के। भारत ने शुरुआत में ही दबाव बना दिया था। अब गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा। सामने थे ट्रेविस हेड, जो गेंद को तेजी से मारने के लिए जाने जाते हैं, और बस यही ओवर मैच की रफ्तार को पलट गया। हर्षित की पहली गेंद जरा सी छोटी पड़ी और हेड ने झटके में पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने फिर वही शॉट दोहराया, इस बार मिड विकेट की ओर शानदार चौका। दर्शक अब पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में शोर मचाने लगे थे। तीसरी गेंद पर हर्षित ने लेंथ बदली, लेकिन हेड ने कवर ड्राइव खेलकर तीसरा लगातार चौका जड़ दिया। 3 गेंदों पर 3 चौके, हेड का हमला जारी था। अब राणा पर दबाव साफ दिखने लगा। चौथी और 5वीं गेंद उन्होंने थोड़ा संयमित की, जिससे सिर्फ 2 सिंगल आए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श ने करारा प्रहार किया। उन्होंने फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उछाल दिया और गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। शानदार छक्का। हर्षित राणा के इस ओवर में कुल 20 रन आए और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 ओवर में 25 रन बना लिए। भारत की शुरुआती बढ़त अब खतरे में थी। सूर्य कुमार यादव ने तुरंत बुमराह को फिर से बुलाया और यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। बुमराह ने ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल कर दिखाया। उन्होंने ट्रेविस हेड को ऑफ स्टंप के पास एक तेज इन स्विंगर फेंकी। गेंद सीधी अंदर आई और हेड का बल्ला गेंद से चूक गया। स्टंप्स बिखर गए। हेड 15 रन बनाकर बोल्ड हो गए। भारत को पहली सफलता मिल गई। पूरा मैदान बुमराह के नारों से गूंज उठा। भारत को बड़ी राहत मिली क्योंकि हेड शुरुआत में बहुत खतरनाक दिख रहे थे। अब मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस। आते ही उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। बुमराह की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कवर के बीच से निकाल दिया, लेकिन बुमराह ने इसके बाद शानदार वापसी की। उन्होंने लाइन और लेंथ कस दी और अगली 4 गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं दी। ओवर खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर में 34 रन पर 1 विकेट था। हर्षित राणा एक बार फिर गेंद लेकर आए और इस बार वो पिछली गलती नहीं दोहराना चाहते थे, लेकिन सामने थे इंग्लिस और मार्श, दोनों आक्रामक बल्लेबाज। पहली गेंद पर मार्श ने लॉन्ग ऑन की दिशा में ताकतवर शॉट खेला, लेकिन गेंद जमीन पर ही गई। 2 रन मिले। दूसरी गेंद पर इंग्लिस ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में उछली। पॉइंट पर खड़े शुभमन गिल ने दौड़ लगाई और बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इंग्लिस 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को दूसरा विकेट मिल गया और मैदान में उत्साह लौट आया। अब बल्लेबाजी के लिए आए टिम डेविड। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर कवर की ओर चौका जड़ दिया। राणा ने अगली 3 गेंदें सधी हुई डालकर रन सीमित रखे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर टिम डेविड ने फिर शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट तक गई और 2 रन मिले। 4 ओवर के बाद स्कोर था 49 रन पर 2 विकेट। अब गेंद सौंपी गई स्पिनर अक्षर पटेल को। यह फैसला रणनीतिक था क्योंकि पिच थोड़ी धीमी हो चुकी थी। अक्षर ने पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और हल्का टर्न लेकर मार्श को चकमा दिया। दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई। शॉर्ट फाइन लेग से केवल 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर अक्षर ने फ्लाइट दी, मार्श ने कदम बढ़ाए और लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला। चौका। यह भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात थी क्योंकि मार्श अब लय में दिख रहे थे। चौथी गेंद पर अक्षर ने शानदार वापसी की, तेज गेंद डालकर सिर्फ 1 रन दिया। 5वीं गेंद पर फिर मार्श ने शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के पास गई, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद पर टिम डेविड ने फिर कोशिश की, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन लिया। 5 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 60 रन पर 2 विकेट। मिचेल मार्श 27 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि टिम डेविड 6 रन पर टिके हुए थे। भारत ने शुरुआती झटके तो दे दिए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रन रेट अब भी तेज था। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड पर आ चुका था। आखिरी 5 ओवरों में कौन बाजी मारेगा, यही तय करेगा मैच का परिणाम। भारत की ओर से अब गेंद संभाली स्पिन तिकड़ी ने, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने। छठा ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण ने अपनी फेमस मिस्ट्री बॉल फेंकी। गेंद हवा में थोड़ी सी घूमी और अंदर आती हुई मिचेल मार्श के पैड पर लगी। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। अगली ही गेंद पर वरुण ने स्पीड और एंगल दोनों बदले। मार्श ने बल्ला घुमाया, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी।
गेंद सीधा अक्षर पटेल के हाथों में गई, जो डीप लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। भारत को बड़ा विकेट मिल गया। मिचेल मार्श 27 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए नए बल्लेबाजन मिशेल ओवेन। वरुण ने अगले 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए और आखिरी गेंद पर एक शानदार डॉट डालकर ओवर खत्म किया। 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन पर 3 विकेट। 7वें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। उन्होंने अपनी कलाई से एक जबरदस्त गूगली फेंकी, जो ओवेन को बिल्कुल समझ नहीं आई। ओवेन ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आकर स्टंप्स उड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा और मैदान पर सन्नाटा छा गया। अब टिम डेविड के साथ आए ताकतवर बल्लेबाज स्टॉइनिस। कुलदीप ने ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, जिनमें से 4 रन टिम डेविड के बल्ले से आए। अब ऑस्ट्रेलिया 7 ओवर में 73 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर थी। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने शुरुआत शानदार की। उनकी पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए। इसके बाद स्टॉइनिस ने एक तेज शॉट खेला, जो मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए गया, लेकिन अक्षर ने तुरंत वापसी की। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लाइट दी। गेंद हवा में लहराई और डेविड ने इसे मिड ऑफ की ओर हवा में खेल दिया, लेकिन शॉट इतना ऊंचा था कि फील्डर के हाथों से कुछ इंच ऊपर से निकल गया। 1 रन मिला, लेकिन भारत ने प्रेशर बनाए रखा। ओवर खत्म होने पर स्कोर था 84 रन पर 4 विकेट। अब आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 36 रन। 9वें ओवर में कुलदीप की फिर से वापसी हुई। कुलदीप यादव ने अपना आखिरी ओवर डालते हुए भारत को मैच में बनाए रखा। टिम डेविड ने ओवर की पहली गेंद पर लंबा छक्का जड़ा। गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। इसके बाद अगली गेंद पर एक चौका जड़ा, लेकिन कुलदीप ने कमाल की वापसी की। अगले 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। 5वीं गेंद पर स्टॉइनिस ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका निकाला, लेकिन आखिरी गेंद पर कुलदीप ने शानदार फ्लाइट डालते हुए रन रोक दिए। इस ओवर में कुल 16 रन आए। अब आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फैसला किया कि आखिरी ओवर शिवम दुबे फेंकेंगे। सामने थे टिम डेविड, जो खतरनाक मूड में थे। ओवर की पहली गेंद पर डेविड ने एक जोरदार शॉट खेला को सीधे 6 रनों के लिए चली गई। अब चाहिए थे 14 रन 5 गेंदों पर। दूसरी गेंद पर दुबे ने शानदार यॉर्कर डाली, सिर्फ 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर स्टॉइनिस ने कवर की तरफ 2 रन निकाले। अब 3 गेंदों में 11 रन चाहिए। चौथी गेंद पर फिर डेविड ने शॉट लगाया, लेकिन सिर्फ चौका मिला। अब 2 गेंदों में 7 रन की जरूरत। 5वीं गेंद पर दुबे ने फिर यॉर्कर डाली। गेंद सीधी पैड पर लगी और सिर्फ 1 रन मिला। अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। पूरे मैदान में सन्नाटा था। दुबे दौड़े, गेंद फेंकी। इस बार धीमी गेंद थी। डेविड ने बल्ला घुमाया, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी। गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर अक्षर पटेल के पास गई। सिर्फ 2 रन मिले और इसी के साथ भारत ने 4 रन से मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 115 रन ही बना सकी, जबकि लक्ष्य था 120 रन का। आखिरी ओवर का रोमांच दर्शकों को सांस रोकने पर मजबूर कर गया। भारत ने शानदार गेंदबाजी के दम पर यह मुकाबला 4 रन से जीत लिया और सीरीज में बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।